ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष का व्रत करने से हर दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं और जिन जिन लोगों ने प्रदोष का व्रत रखा है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रभु को हमेशा हमेशा अपने भक्तों से बहुत प्यार होता है। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में हर महीने प्रदोष का व्रत आता है और प्रदोष का व्रत करने से हर दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। रवि प्रदोष के दिन पूजा का जो शुभ समय होता है उसके अनुसार ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत जुलाई में 11 को है कि 12 को है, इस बात को लेकर सब बहुत परेशान हैं और प्रदोष काल क्या है, तो मेरी वीडियो में आपको यही सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा भी करनी है। इसका विशेष महत्व होगा क्योंकि ये रविवार वाले दिन पड़ रहा है। पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आयु, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी बहुत लाभदायी है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं, प्रदोष काल में पूजा अर्चना करते हैं, उनको पारिवारिक सुख, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्रत हर चंद्र मास के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन को महीने में 2 बार रखा जाता है। प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल या शाम का समय। सूर्यास्त के बाद ठीक लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है और यही समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और यह व्रत करने से सूर्य अस्त से ठीक पहले पुनः स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहन के मंदिर में या घर में आपको शिव परिवार की, शिव जी की, पार्वती माता की, नंदी और गणेश जी की पूजा करी जाती है। शिवलिंग को गंगाजल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, फल और फूल, फल, धतूरा अर्पित किया जाता है। कथा और आरती की जाती है। ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष काल में शिव परिवार की और शिव जी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट, पाप, रोग, दोष दूर हो जाते हैं। यह व्रत अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु, संतान की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। स्वास्थ्य और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत करा जाता है और मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत होता है, वो रोगों से और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। और शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति और करियर, धन में सफलता के लिए किया जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहला प्रदोष का व्रत 11 जुलाई को पड़ेगा कि 12 जुलाई को, इस बात को लेके सब बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहला प्रदोष का व्रत पंचांग के अनुसार 12 जुलाई 2026 आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ेगा और तिथि है इसकी आषाढ़ कृष्ण पक्ष। पूजा का प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 7:22 से रात्रि के 9:24 तक का। इस प्रकार से 12 जुलाई को प्रदोष का व्रत पड़ेगा, रविवार को पड़ेगा और इसको रवि प्रदोष व्रत ही बोला जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है और यह व्रत पितृदोष की शांति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी रखा जाता है। हिंदू पंचांग के आधार पे जुलाई में जो प्रदोष का व्रत, पहला प्रदोष का व्रत पड़ेगा वो 12 जुलाई को रविवार को पड़ेगा और यह सूर्य देव को समर्पित रहेगा। ऐसे में शिव जी और सूर्य का जो संयोग है बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रख के दोनों की पूजा करते हैं और दोनों का ही आशीर्वाद पा सकते हैं। साथ ही इस संयोग में जीवन में मान सम्मान बढ़ता है और दीर्घायु भी प्राप्त होती है। 12 जुलाई को प्रदोष का जो व्रत है वो प्रातः 2:04 पे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि के 10:29 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त होएगी। प्रदोष के व्रत की पूजा शाम को करी जाएगी 7:22 पे। प्रदोष व्रत की पूजा
शाम को 7:22 से लेकर रात्रि के 9:24 तक का समय सबसे उत्तम बताया जा रहा है। ये प्रदोष काल है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में करना ही शुभ माना जाता है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हमको प्रदोष का व्रत अगर हम कर रहे हैं तो हमें प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए जो कि सबसे शुभ माना जाता है प्रदोष काल। आषाढ़ महीने में पड़ने वाले रवि प्रदोष व्रत रखने से भक्त निरोगी होते हैं, समाज में उनका यश कल्याण होता है, साथ ही साथ उनको भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको प्रदोष का व्रत रखना है। शिव जी आप पे और आपके परिवार पे दया दृष्टि हमेशा बना के रखें।